यदि कुंडली में बली हो तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही मिल जाती, जैसे गवर्नमेंट जॉब हुई, आपका मान सम्मान हुआ, इसके साथ ही आपकी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो वो कैसे देखें, तो आज हम सूर्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सूर्य बली हो तो कैसे देखें, या फिर हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो सूर्य यदि 6, 8, 12 में हो तो 6 में तो ठीक है, पर 8, 12 में हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पर यदि लग्नेश ठीक है, बली है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे सूर्य कौन सी राशि में होना चाहिए, यदि वो नीच का है तो फिर रिजल्ट अलग हो जाते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है। और जैसे लग्न में आपका सूर्य अच्छा है और नवमांश में नीच का हो रहा है तो वो पोजीशन भी खराब होती है। सूर्य वैसे 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। सूर्य यदि फोर्थ में है, 10th में, तो विशेष बल मिल जाता है, क्योंकि फोर्थ में बैठकर वो दशम को देखेंगे, कर्म भाव को, और दशम में तो खुद ही वो दिग्बली हो जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, लग्न से जहां बली होते हैं सूर्य, वो दशम भाव है, जहां उसके मुंह होता है, ऐसे समझ सकते हैं, और जहां पैर होते हैं वो फोर्थ हाउस होता है, पर फिर भी वहां पे भी वो बल रहता है। और जो सेकंड का जो हाउस रहता है वो छठा हाउस और 10वां हाउस, उसमें यदि सूर्य हो तो कुंडली पावरफुल हो जाती है। क्योंकि सेकंड हाउस धन का और पैसे का होता है, छठा भाव जो नौकरी कॉम्पिटिशन का होता है, और कर्म का 10वां भाव रहता है। इस स्थान में यदि सिंह राशि आए या फिर सूर्य आए तो बहुत अच्छा माना जाता है। मानो जैसे कि वृश्चिक है, मीन है और कर्क, इनमें स्वतः सूर्य इन भाव के मालिक हो जाते हैं। जैसे वृश्चिक में कर्म भाव के मालिक बन जाते हैं सिंह जो राशि आती है, मीन में छठे भाव में आते हैं सूर्य, और कर्क में द्वितीय भाव में आते हैं जो उनकी राशि है। तो जो है कि ये पावरफुल बना देती है थोड़े से इन लोगों को। और साथ में लग्नेश में भी यदि बल है और अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, जैसे लग्नेश पंचम में, नवम में, या दशम या एकादश में बैठे, तो फिर कुंडली पावरफुल हो जाती है। तो हम देख सकते हैं लग्न में जब उदय होता है सूर्य, वो हमारा लग्न यदि वहां पे सूर्य हो तो उसके साथ ही दशम में यदि होते तो दिग्बली हो जाते हैं। जो छठे भाव का सूर्य रहता है ना, वो शाम के समय का बाद का सूर्य रहता है, और जो जो सेकंड भाव धन भाव का सूर्य रहता है ना, वो सूर्य उगने के पहले का समय, मतलब रात के 3 या 4 बजे का समय उसको बोल सकते हैं। 12th में सूर्य होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलती है, यदि अच्छे योग और भी नहीं हो कुंडली में तो। वैसे इसके साथ ही कोई भी लग्न हो, सूर्य यदि कर्म दशम भाव में, कर्म भाव में बैठे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। और अब क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी ही ताकत से नाम कमा लेगा, मतलब सी लग्न वाले हुए, वैसे सी लग्न भी काफी पावरफुल कुंडली होती है। 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है इजिली। और 10th हाउस का लॉर्ड जहां बैठता है वह कैसा है, वो नीच का तो नहीं है, कौन सी राशि में बैठा है ये भी आप देख लीजिएगा। 10th हाउस का यदि लॉर्ड केंद्र में बैठा है तो अपने ही आसपास के एरिया में जॉब मिल जाती है। यदि सॉरी, जैसे 8 और 12 और 6 में सूर्य हो तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। जैसे 12 में हो तो विदेश में जो, और बाकी कंडीशन अच्छी है तो विदेश की में आप जाके गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। या 8th में हो तो टैक्स डिपार्टमेंट या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, इसमें काम कर सकते हैं। या छठे में हो तो पुलिस, मिलिट्री, हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री, इस वाली फील्ड में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलती है ऐसा नहीं है, बाकी कुंडली भी हमको देखना पड़ता है। सूर्य राजा है तो राजा जैसे गुण स्वतः ही आपके अंदर आ जाते हैं। सी लग्न है, वृश्चिक है, और मीन, और साथ में कर्क, ये थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।